नमस्कार। 7 सितंबर 1992 प्रातः 6:10 पर आपकी जन्मपत्री और सिंह लगन धनु राशि की ये कुंडली है। ये लगन है सिंह, सूर्य का लगन है, राशि है बृहस्पति की, धनु राशि है आपकी। लगन का मालिक लगन में बैठा हुआ है सूर्य। लग्नेश का लगन में होना अच्छी आयु का संकेत, अच्छे स्वास्थ्य का संकेत, अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा का संकेत, जीवन में मान सम्मान बना रहेगा, एक एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देने का ये संयोग होता है। लग्नेश का लगन में होना और वो भी सूर्य है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में कभी जब डाउनफॉल आता है ना करियर में, तो उसको थोड़ा सा इनका संभालना एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जीवन में एक राजसिक प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जीवन में इनको कुछ ऊंचा ही चाहिए, नीचे की तो बात ही नहीं है। आप डायरेक्ट ही ये लोग अपने जीवन में जो योजनाएं होती हैं वो बड़ी योजना बनाकर ही काम करने वाले होते हैं। लगन में बृहस्पति बहुत सुंदर राजयोग में है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ज्ञानी है, एजुकेशन अच्छी करने में सक्षम है, यानी ऐसा व्यक्ति चाहे तो बहुत अच्छी एजुकेशन कर सकता है। लगन में बृहस्पति और बुध जब होते हैं तो दोनों प्लैनेट दिग्बली हैं, ये व्यक्ति को समझदार भी बनाते हैं, शिक्षा के हिसाब से भी, विद्या के हिसाब से भी, यानी लॉजिकली भी और समझदारी के हिसाब से भी। दोनों ही स्थितियाँ यहाँ अपने आप में बेहतर हैं। बहुत अच्छा राजयोग और धनयोग लगन में बना हुआ है। चंद्रमा राहु के साथ है। चंद्रमा मन का मालिक है, और जब वो राहु केतु एक्सेस पे होता है और मंगल से दृष्ट होता है तो ये व्यक्ति को दिमागी उथल पुथल देता है, यानी मानसिकता को स्थिर नहीं रहने देता है। ये एग्रेशन भी दे सकता है, चिड़चिड़ाहट भी दे सकता है, क्योंकि आप 7.5 के तीसरे चरण में वर्तमान में चल रहे हैं, तो ये डिप्रेशन देने में भी सक्षम है। पिछले 5 साल आपने 7.5 भोगी है, अंतिम समय पे 7.5 आपको यहाँ चल रही है चरण पे, तो ये आपको मेंटली डिप्रेशन देने में पिछले समय में सक्षम होगी, और अभी भी कहीं ना कहीं आप मेंटली डिप्रेशन में होंगे। अंदरूनी तौर पे ये स्थितियाँ दिखती हैं। चंद्र राहु 5वें घर में बैठे हुए हैं। पंचम भाव बुद्धि के लिए जाना जाता है, तो बुद्धि स्थान पे इस प्रकार के प्लेनेट का होना अच्छा नहीं माना जाता। मंगल केतु के साथ है, मंगल यहाँ योग कारक है। भूमि, जमीन, जायदाद, भाग्य संबंधित लाभ मंगल आपको यहाँ देंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपकी अच्छी देंगे। कुटुंब का मालिक कर्म का मालिक कुटुंब स्थान में, कुटुंब का मालिक लगन में सूर्य बृहस्पति के साथ। ऐसा व्यक्ति खाने पीने से संबंधित कोई भी काम जीवन में करेगा, सक्सेसफुल होगा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, हलवाई की दुकान हो, पंसारी की दुकान हो, कुटुंब से जुड़े हुए कार्य हों। शुक्र और बुध का संयोग कपड़े से संबंधित काम भी देता है, तो वैसे संयोग भी इस कुंडली के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा संयोग दिखाई यहाँ देता है। शनि 6ठे घर में है, 6th हाउस में शनि अपनी ही राशि में है। शत्रु हंता योग होता है, शत्रुओं को परास्त करता है, बीमारियों को परास्त करता है, मेहनत करने की क्षमताएं देता है। व्यक्ति स्वयं के बल पर बहुत अच्छी स्थितियां बनाने में यहाँ सक्षम होता है। तो कुंडली में ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा बल दिखाई दिया, प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। जब कुंडली के अंदर बल अच्छा होता है तो इसको कहते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसे घर परिवार में पैदा हुआ है कि उसको वहाँ सुख संपन्नताएं मिलेंगी। नवांश कुंडली या वर्ग कुंडली जो होती हैं ये बताती हैं कि आप स्वयं के बल पर कितना करेंगे। नवांश में क्या है, देखिए यहाँ तो शनि सप्तमेश भी हैं तो षष्ठेश भी हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ बैठे हैं, वो नीच के हैं, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है। उम्र हो गई है आपकी 27 वर्ष, 28वें वर्ष में आप चल रहे हैं। नवांश कुंडली में देखिए लगन में सूर्य मंगल है, नीच का सूर्य मंगल के साथ है। शुक्र राहु यहाँ बैठे हुए हैं और इस पर ये दृष्टि देते हैं। अब ऐसी स्थितियों में कई सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी क्या होता है, रिश्ता हो जाता है तो टूट जाता है, शादी डिले हो जाती है। साथ ही साथ विवाह के बाद जिस व्यक्ति भी विशेष से आपका विवाह होता है, वैवाहिक जीवन में आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। आप क्या शादी किसी से भी हो, ये मैटर एक अलग है, लेकिन वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको यहाँ हैं, क्योंकि राहु शुक्र के योग ने भी ये दर्शाया है। और लगन में 2 अशुभ ग्रहों का सप्तम भाव पे दृष्टि भी इस चीज़ को शो करती है। यहाँ चंद्र राहु एक साथ हैं तो यहाँ चंद्र केतु एक साथ है, तो वो स्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है। प्रोफेशन का चार्ट बड़ा स्ट्रांग है। लगन में धन देने वाला प्लैनेट शनि है। बुध अपनी केंद्र में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। बृहस्पति भी यहाँ ठीक ठाक रूप में है। मंगल
ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, तो प्लैनेट की पोजीशन यहाँ ठीक है। अब बात करते हैं दशाओं पे। कुंडली कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी खराब हो, अगर सही समय पर सही दशा मिलती है तो ही वो ग्रोथ करती है। जैसे कि आपको मिली राहु की महादशा। राहु 5th हाउस में बैठा, पंचम में राहु है, द्वादशेष चंद्रमा के साथ है, टेंशन तो देगा। द्वादशेष के साथ है तो यानी राहु की दशा में यदि आप कोई गलती कर दें, ऐसी स्थिति में व्यक्ति गलती करता है अपनी लाइफ में और उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जल्दबाजी से बचिएगा अपने जीवन में डिसीजंस लेने से। 5th हाउस में प्लैनेट, 5th हाउस ऑल्सो नोन फॉर लव रिलेशनशिप्स एंड रोमांस। आपका लव रिलेशन चला, आप शादी करना चाहते थे, पारिवारिक स्थिति के कारण वहाँ शादी कन्फर्म नहीं हुई, लड़की की शादी कहीं फिक्स हो गई लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हुई है। तो उसका प्रश्न मैं भी आगे और लूँगा आपसे, अभी बताऊँगा उसके बारे में कि भी लव रिलेशनशिप तो दिख गया कि राहु पंचम में द्वादशेष के साथ और बृहस्पति उसको देख रहा है, उसकी पंचमेश है। नवांश कुंडली में राहु अष्टम भाव में और शुक्र के साथ है, सप्तम भाव पे ही है। अब शादी जो आप बता रहे हैं कि मेरी क्या शादी उससे होगी, सर आपकी कुंडली में लव के कॉम्बिनेशंस तो दिखते हैं लेकिन वो लव आपका मैरिज में कन्वर्ट होना नहीं दिखाई देता है। भले उस लड़की की शादी अभी नहीं हुई हो लेकिन मुझको लगता नहीं है कि आपकी लव मैरिज होगी। तो आपकी हॉरोस्कोप में जो है एक कह सकते हैं कि हाँ, एक अरेंज मैरिज वाला ही कॉम्बिनेशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप्स तो आपकी लाइफ में अभी हैं, वो आपका मान लो लड़की की उनकी शादी अगर हो जाएगी तो अभी मई 2022 तक या उससे आगे भी लगातार दशाएं आपको ऐसी हैं कि मे भी पॉसिबल आपकी लाइफ में फिर से कोई ना कोई आए या इसी लड़की के साथ आपके टर्म्स लगातार जुड़े रहें। लेकिन शादी मुझे इतना मजबूत स्थिति में यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। शादी तो आपकी अरेंज ही होगी और जिसके साथ भी होगी उसके साथ आपको मैरिज लाइफ में तालमेल मिलाने में समय लगेगा, इसलिए कुंडली मिलान करके आप विवाह अपना करिएगा। शादी की दशाओं के बारे में बात करें तो शादी की दशाएं अभी आपको राहु में बृहस्पति चल रही है, विवाह से संबंधित दशा आपको चल ही रही है। अब से लेकर 2022 तक पूरी दशाएं आपको हैं, तो शादी तो आपकी उस दौरान हो ही जानी है। तो गर्लफ्रेंड से शादी तो नहीं दिखाई देती है, गर्लफ्रेंड के साथ लगातार ताल्लुकात दिखाई दे रहे हैं, अभी भी दिखाई दे रहे हैं और आगे भी। और ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन और आ जाए। तो राहु की स्थिति लगन वाइज ठीक है, प्रोफेशनल वाइज ठीक है। यहाँ भी देखिएगा तो राहु शुक्र के साथ अष्टम भाव में है। अब ऐसी स्थितियाँ जब राहु शुक्र के साथ अष्टम में हो तो ये गोपनीय रिलेशनशिप्स भी दिखाता है। समाज है, स्थितियां हैं, देश काल पात्र हैं, लोगों का होता है। शादी के बाद भी लड़कियों से रिलेशनशिप्स होते हैं, पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन जब राहु शुक्र के साथ अष्टम भाव में हो तो ये स्थिति आपकी ज़्यादा दिन तक गोपनीय नहीं रह पाती। किसी न किसी कारणवश आपकी बातें लोगों के सामने आ सकती हैं, आपकी वाइफ के सामने भी आ सकती हैं, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना आप। प्रोफेशन के चार्ट में राहु 11th हाउस, शनि की राशि में, शनि लगन में, यानी शनि के राहु की दशा में प्रोफेशनली आप ग्रोथ करेंगे, वो आपकी सभी जगह स्थितियां दिखाई दे रही है। तो फाइनेंस इन फ्यूचर ईश्वर कृपा से अभी भी और आगे जितनी भी दशाएं आपको आ रही हैं, राहु के बाद महादशा बृहस्पति की आएगी, आप स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। एक मई 22 से लेकर मार्च 25 के बीच में राहु में शनि चलेगा। ये दशा थोड़ी जद्दोजहद कराएगी, लेकिन आपको ट्रैवलिंग्स कराएगी, दूर स्थानों से जोड़ेगी। ये समय वो हो सकता है जिसमें आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे। हो सकता है अभी भी आपके पास दूर स्थानों से जुड़ने के अच्छे ऑफर्स आएंगे, फॉरेन से जुड़ने के भी योग आपकी इस चार्ट में हैं, और इन फ्यूचर वो कंडीशंस आपकी जो है वो बढ़ेंगी। आप फॉरेन से यहाँ जुड़ेंगे और फॉरेन से जुड़कर आप अपने जीवन में भविष्य में व्यापार भी करेंगे। तो वो स्थिति भी यहाँ दिखाई देती है। फाइनेंस से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम कोई बड़ी दिखती नहीं है। आप अपने प्रोफेशन लाइफ पर भी ध्यान दीजिएगा, अपने प्रोफेशन को दूर स्थान के लोगों से जोड़िएगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू पे ऑनलाइन विदेश जाकर वहाँ बात करिएगा, तो आपका निश्चित आपको अभी भी वर्तमान में वो योग चल रहे हैं। राहु में शनि की दशा में आप थोड़ा सा अपना हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आगामी समय में जितनी भी दशाएं आपको आ रही हैं, थोड़ा आप अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखिएगा, आप अपनी लाइफ स्टाइल के कारण हेल्थ को ख़राब ना कर लें।
साढ़े साथी का अंतिम चरण भी है। शनि छठे घर में बैठे हैं आपके, शनि के ऊपर शनि का ट्रांजिट भी है। तो हिम्मत और साहस तो ये देता है, लेकिन गलती करने से बचिएगा, किसी भी प्रकार की गलती जो आपको मानसिक और शारीरिक या सामाजिक तौर पर क्षति ना पहुंच जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की उपासना आप लगातार कीजिए। सबसे बढ़िया है आप हनुमान जी की उपासना यानी बजरंग बाण का पाठ रोजाना करो, रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करो, एक अच्छा सा पुखराज रतन आप धारण कर लीजिए और नित्य सूर्य देव की आराधना या सूर्य देव को जल देना आप कीजिएगा। यही आपके लिए बहुत बेहतर है। फ्यूचर के हिसाब से हॉरोस्कोप ठीक है, प्रोफेशनली ठीक है, दूर लोगों से जुड़ के काम करने के लिए ठीक है, सक्सेस वाइज हॉरोस्कोप ठीक है। बस प्रॉब्लम तो इस हॉरोस्कोप में जो है वो लव रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम्स हैं और मैरिड लाइफ वाली प्रॉब्लम्स हैं। उसको आप थोड़ा सा कुंडली मिलान वगैरह करके अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी जितनी भी परिस्थितियाँ आपकी चल रही हैं, जब तक ये राहु में बृहस्पति मई 22 तक चल रहा है, तब तक तो मैं कह सकता हूँ ये पूरी तरीके से आपके ऊपर एक प्यार वाला जो फितूर है उसको पूरी तरीके से छाया रखेगा। मुझे नहीं लगता है कि आफ्टर मैरिज भी उस लड़की से आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। ना वो लड़की आपको छोड़ पाने की है, ये भी दिखाई देता है। किसी ना किसी तरीके से वो आपसे कांटेक्ट में रहेंगी ही रहेंगी। तो उस रिलेशनशिप्स को किस प्रकार से मेंटेन करके रखना है वो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। जो बातों का ध्यान बताया मैंने उन पर ध्यान दीजिएगा। करियर आपका ईश्वर कृपा से सुनहरा है, आप अपने काम को करते चले जाइएगा। नमस्कार।